अब इस वीडियो में हम 3D स्टार्ट करेंगे। अब इसका कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला 12th में हम पढ़े हैं, लेकिन ये बेसिक है, ये जानना जरूरी है। पहला डिस्टेंस फार्मूला। अब ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। 3D में x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट होता है। 2D में x और y सिर्फ दो कोऑर्डिनेट होता है। तो अब डिस्टेंस फार्मूला, AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यही अगर सेक्शन फार्मूला निकाले, सेक्शन फार्मूला ये हम पढ़े हैं 12th में। ये कोई लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1। ए का, बी का है, बी का x2, y2 और z2। यहाँ पर हमको निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट है x, y और z। सी ये डिवाइड करता है m/n में। m ये वाला पोर्शन, ये मल्टीप्लाई होता है इधर से और ये मल्टीप्लाई होगा इधर। तो x जो निकालेंगे, ये x का कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा mx2 और ये n x1 बाई m प्लस n। y भी सिमिलरली my2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। z भी सिमिलरली m z2 n z1 और सेम नीचे में m प्लस n। ये है सेक्शन फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला, जब सेक्शन फार्मूला का रेशियो सेम हो जाता है तो मिड पॉइंट कहलाता है। ए x1, y1, z1, बी x2, y2, z2। अब ये मिड पॉइंट है x, y, z, इसको फाइंड करना। तो x क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2। y क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई 2। z क्या होगा, z1 प्लस z2 बाई 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला से ही बनता है। जब सेक्शन फार्मूला का रेशियो इक्वल हो जाता है, यानी जितना m का वैल्यू है और उतना ही m का, तो आ जाता है मिड पॉइंट फार्मूला। अब 3D में किसी को इंडिकेट करने के लिए 3 एक्सिस का यूज करते हैं। जैसे r को इंडिकेट करेंगे x, i, y, j और प्लस z के, तीनों एक्सिस से इंडिकेट करते हैं। अब मानते हैं कि हम अगर r इक्वल टू क्या है, a1i, i j क्या है, यूनिट वेक्टर। i इंडिकेट करता है x एक्सिस को, j y एक्सिस को और k z एक्सिस को। a1 a2 j प्लस a3 k। i को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, क्योंकि i, j और k यूनिट वेक्टर होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट वेक्टर कौन होता है, यूनिट वेक्टर वह होता है जिसका मॉड
1 आ जाता है। मॉड मतलब मॉडुलस, मॉड कहे तो या मॉडुलस, मॉड या मॉडुलस जिसका 1 हो जाए वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो निकालना है। अगर ये दिया हुआ ऐसा, हमको अगर फाइंड करना है डायरेक्शन रेशियो, अगर है 2i प्लस 3j और प्लस 4k, तो इसका डायरेक्शन शॉर्ट में कहते हैं dr, 2, 3 और 4, ये इसका कहलाया डायरेक्शन रेशियो। अब कई 2 पॉइंट दिया हुआ है, a x1 y1 z1 और b क्या है x2 y2 और z2। अब ए बी का हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, तो रूल क्या है x2 माइनस x1, या x1 माइनस x2 भी हम लिख सकते हैं, y2 माइनस y1, या y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, या z2 माइनस z1। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। अब अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ये डायरेक्शन रेशियो, अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन है क्या, ये बाद में बताएंगे, इसकी चर्चा हम पहले करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं किसको? डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब एग्जाम्पल के लिए कोई 2 पॉइंट है A 2 3 4 और B कितना है 5 6 7, तो डायरेक्शन रेशियो शॉर्ट में इसको लिखते हैं dr, dr मीन्स डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया 5 माइनस 2, 6 माइनस 3 और 7 माइनस 4, दैट इज, कहने का मीनिंग है 3 3 और 3। ये हो गया इसका डायरेक्शन रेशियो। अब हम चर्चा करेंगे डायरेक्शन कोसाइन पे। अब हम चर्चा करेंगे डायरेक्शन कोसाइन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डायरेक्शन कोसाइन कहते किसको हैं? डायरेक्शन कोसाइन कहते किसको हैं? तब ये 3D है, 3D में 3 एक्सिस होता है, x, y और z। इसको मानते हैं हम x एक्सिस, इसको y और इसको z। अब कोई लाइन है, कोई भी लाइन, मान लीजिए डॉट 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 डॉट, ये लाइन है P, ये x एक्सिस से एंगल बनाता है अल्फा, ये y से बनाता है बीटा, और यही सेम लाइन z से बनाता है गामा। तो इफ क्या है अल्फा बीटा गामा, इफ अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स which a given डायरेक्टेड मतलब जिसका दिशा है, डायरेक्टेड लाइन मेक्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन किसका? ऑफ द एक्सिस, ऑफ द एक्सिस, जो क्या बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस से बनाता है। देन तब क्या होगा, कोई लाइन है ये P, ये क्या है ओरिजिन, ये अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है किससे? एक्सिस, यानी x से अल्फा, y से बीटा और z से गामा। देन क्या
कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा और कॉस गामा। आर क्या कहलाएगा? आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। ये क्या कहेगा? डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा लाइन का। इसको डिनोट कैसे करते हैं? नोटेड बाय एल एम एन, यानी एल इक्वल टू क्या हो गया? कॉस अल्फा। लाइन जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है कॉस अल्फा, वो एल के द्वारा इंडिकेट होता है। एम कॉस बीटा और एन कॉस गामा। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो डिग्री लेवल एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, जो भारती भवन दासगुप्ता की बुक है। इससे हम प्रॉब्लम लेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 जो है उसमें डिस्टेंस फार्मूला वगैरह का यूज निकालना है, जो फंडामेंटल है, जो कि हमारे बीएससी सिलेबस में नहीं है। बीएससी सिलेबस के लिए है एक्सरसाइज 2 से डायरेक्शन कोसाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए डायरेक्टेड लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम जानते हैं क्या कि L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा। ये LMN डायरेक्शन को साइन है एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का और ये जेड एक्सिस का। और वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। हमको लाना है, प्रॉब्लम में क्या लाना है? साइन में कन्वर्ट करना है। तो कॉस को हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब 1 2 3, अब 1 को इधर ले आए और ये इसको और इसको उधर ले गए, तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, यानी क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज कि क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। प्रूव हो गया। अब इसी में सेकेंड सवाल है, इसका सेकेंड सवाल, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम बी 1 का बी। ये 1 का ए था, अब 1 के बी के लिए हम क्या करेंगे? तो ये तो 1 का ए था, अब 1 का बी यहाँ तक तो लाएंगे ही। अब इसके बाद लाने के बाद क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा, या यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और या नहीं तो फिर हम वही चीज़ करेंगे क्या? L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा। तो चूँकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और N स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं
2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर बीटा, 2 cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। और 2 cos स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 अल्फा, इसका हो जाएगा 1 प्लस cos 2 बीटा, इसका हो जाएगा 1 प्लस cos 2 गामा इक्वल टू 2। लाना हमको क्या है, अब एक्चुअली ये 1 1 1 3, तो 3 प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा और माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 में से 2 गया 1, तो 1 प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा और प्लस cos 2 गामा इक्वल टू 0। प्रूव हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन प्रूव। अब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 1 के 2 का। व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, हाउ मेनी मच लाइन्स आर देयर, ऐसा कितना लाइन्स है। तो अब क्या कह रहा है, जैसे कोई लाइन एक्स एक्सिस से क्या बनाता था एंगल अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा, तब इक्वली इंक्लाइन बनाता है, मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा के बराबर होगा और बीटा इक्वल टू गामा के बराबर। तो अब क्वेश्चन 1 का 2 यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये क्या है, गिवन है। गिवन है तो फिर वही वी नो दैट, हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, से डायरेक्ट हम लिख दें कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन को साइंस आर तीनों इक्वल ही है, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 कमा प्लस माइनस 1/√3। अब इसमें क्वेश्चन ऐड कर दिए हुए हैं कि हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर्स। तो सच लाइन्स कितना, तो एक तो है एक्स एक्सिस, दूसरा वाई, तीसरा जेड और एक तीसरा एक डायरेक्टेड एक्सिस है जो तीनों से एंगल बनाता है। तो क्या होगा, 4 लाइन्स। टोटल लाइन्स कितना है, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 3rd। A line makes angle 45 and 60 with the positive direction of x and y axis। यानी अल्फा का वैल्यू कितना है 45 और बीटा का वैल्यू 60। तो व्हाट एंगल डज इट मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। क्वेश्चन 1 का 3rd। अल्फा कितना है 45 डिग्री, बीटा 60, यानी L इक्वल टू क्या है cos 45। cos 45 का वैल्यू 1/√2। M इक्वल टू cos 60 का वैल्यू 1/2। तो चूंकि हम जानते हैं कि वी नो दैट क्या कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। cos 1/2 2, ये क्या हो गया 1/4
cos square gamma equal to 1. This implies cos square gamma 1 minus 1 by 2 minus 1 by 4. LCM लिए 4, तो 4 minus 2 minus 1, तो 1 by 4. 1 by 4 means cos gamma equal to क्या हो गया, रूट अंडर 1 by 4 यानी 1 by 2. तो 1 by 2, तो cos gamma इक्वल टू cos 1 by 2 का cos का वैल्यू होता है 60, गामा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी लाइन जेड एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाता है. अब अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट. टू का फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम इतना टू इतना. तो अब क्या हम दोनों पॉइंट लेंगे. ये क्वेश्चन नंबर है 2 का 1. अब पॉइंट क्या है, हम ए लिए, ये पॉइंट है -1 3 2. यहाँ से बी का पॉइंट है 2 3 5 2 3 5. तो हमको क्या निकालना, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो. तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी. इसका डायरेक्शन रेशियो का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1. दैट इज, कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ x2 किसी को भी x1 x2 ले सकते हैं, तो 2 माइनस 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 प्लस 1 3 माइनस 3 और 5 माइनस 2. दैट इज 3 0 और 3. अब डायरेक्शन रेशियो निकल गया. अब निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी. अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करते हैं, 3. अब रूट अंडर इस 3 का स्क्वायर 9, इस 0 का स्क्वायर 0, फिर इस 3 का स्क्वायर 9 सेम, फिर 0 बाय इस 3 का स्क्वायर 9 प्लस इस 0 का स्क्वायर और प्लस इस 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9 प्लस इस 0 का स्क्वायर प्लस इस 3 का स्क्वायर 9. दैट इज 3 9 9 18 0 9 9 18. दैट इज, कहने का मीनिंग है 3. इसको कितना लिख सकते हैं, 9 इंटू 2. 9 इंटू 2, तो ये क्या हो गया, 9 का 3 रूट 2, और ये तो 0 ही हो गया, 3 रूट 2, यानी कितना हो गया, दैट इज 1 बाई रूट 2 0 और 1 बाई रूट 2. ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का बी. 2 का सेकेंड, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए आर इतना, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ ए, वेयर ओ इज द ओरिजिन. तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 0. 2 का 2, ए का कोऑर्डिनेट्स है 2 3 6 2 3 6, और ये ओ का क्या होता है, 0 0 0. तो हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले डायरेक्शन रेशियो निकालना कंपलसरी है. डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, ओ ए का. तो क्या फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1. तो हम किसी को भी ले सकते हैं, 2 माइनस 0 कॉमा 3 माइनस 0 6 माइनस 0. 0 माइनस 2 भी करते हैं, लेकिन दोनों क्या आ जाता, माइनस आ जाता. तीनों में क्या आता, माइनस आया था. तो ये रेशियो में माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम प्लस में ही ले लिए 2 3 और 6. अब हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन.
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए ओ, तो क्या होगा 2। अब ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। 3 बाई सेम 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 3 का 36। 6 4 9 और प्लस 36 दैट इज 2। अब क्या हो गया 49 3 49 6 49 दैट इज 2/7। 3/7 और 6/7 क्लियरली निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। 2 का 2 का 3 भी सेम है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P भी इतना, ये P का कोऑर्डिनेट इतना है 1 2 3, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू P। ओरिजिन मतलब 0 0। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ P A था वहाँ P है और ओरिजिन सेम, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। अब फोर्थ नंबर, इफ P Q R B इतना इतना और इतना, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड P Q R। थोड़ा हिंट हम इसमें दे देते हैं। एक ट्रायंगल बनाएंगे हम P Q R। ये क्वेश्चन है 2 का 4 नंबर। जैसे मन है वैसे आप बनाइए ट्रायंगल, कोई कंडीशन नहीं है। P Q और R। अब P का कोऑर्डिनेट है 2 3 5। जब भी नेमिंग करते हैं तो P, क्योंकि दिया हुआ ट्रायंगल P Q R, तो P Q R, ये नहीं P Q R, चाहे इधर से भी दे सकते थे P Q R। अब Q का कोऑर्डिनेट है -1 3 और 2 और R का है 3 5 और -2। अब इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे कि पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे PQ का, सेम x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। जब रेशियो निकल जाएगा तो फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। PQ का निकाल लेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। फिर हम निकालेंगे PR का सेम, ये x2 या x1 मानिए, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। फिर QR का निकालेंगे, तीनों साइड का अलग अलग निकालना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2 का 5, प्रूव बाय डायरेक्शन नंबर दैट द पॉइंट इतना 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 आर कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में या स्ट्रेट लाइन में। पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट भी 2 का 5, लेट द पॉइंट बी ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 3। अब बी का है 4 0 4 एंड सी का है -2 4 और 2। क्लियर। अब हमको क्या दिखाना है, कोलिनियर है। अब क्या निकालते हैं, डायरेक्शन नंबर या रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। ए बी का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। दैट इज, कहने का मीनिंग 4 में से 1, 0 में से 2 और 4 में से 3। दैट इज कितना हो गया, 3 - 2 और ये 1। अब फिर निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो
फिर हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC का। तो BC का फार्मूला सेम x2 माइनस x1, तो C तो -2 किसी को भी हम ले सकते हैं, फर्स्ट इसको भी ले सकते हैं या इसको भी। 4 में से 2 जाएगा, माइनस माइनस +2, कॉमा 0 में से 4 गया तो माइनस, और फिर 4 में से 2 गया, दैट इज 6 -4 और 2। अब देखिए दोनों का रेशियो सेम है, 3/6, 3/6 किए तो 1/2, -2/-4 तो 1/2, 1/2 तो 1/2। सबका रेशियो सेम है, यानी सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB एंड BC आर क्या है, सेम रेशियो में है, आर प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल है, लेकिन B क्या है, दोनों में कॉमन है। AB और BC का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है और दोनों में क्या कॉमन है, B कॉमन है। बट B इज कॉमन, B पॉइंट क्या है, कॉमन है, तो कॉमन है तो इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर AB और एंड BC, AB एंड BC क्या है, आर कंटिन्यूबस लाइन। कंटिन्यूबस का मतलब लगातार, स्ट्रेट लाइन है, कंटिन्यूबस लाइन, बस लिख सकते हैं। हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूव हो गया। अब 3 का हम सॉल्व करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। 2 स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो आर इतना इतना एंड 5 और डैश कॉमा 2 आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में इसको हम मान लेते हैं x। तो इसका फार्मूला क्या है, A1 क्या है, A1 है 2, B1 है 3, C1 है 4, A2 कितना है 5, B2 x और C2 2, और ये कह रहा है परपेंडिकुलर। प्रॉब्लम में कह ही रहा है कि परपेंडिकुलर है, 3 का 1, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो A1 कितना ले लिए हम, A1 ले लिए 2, B1 3, C1 4, A2 5, B2 x और C2 2। जो कि होता क्या है, जब परपेंडिकुलर हो तो A1 इंटू A2, B1 इंटू B2 और प्लस C1 इंटू C2 0, यानी 2 इंटू 5, 3 इंटू x प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 0, 10 प्लस 3x 8 इक्वल टू 0, प्लस 3x इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -18, तो x इक्वल टू -18/3, तो -6, यानी वैल्यू इसका कितना आ गया, -6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सेकेंड क्या है, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स इतना एंड इतना इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट इतना इतना। इसको मान लेते हैं A B और इसको मान लेते हैं C D। अब क्या दिखाना है कि A B परपेंडिकुलर है C D। थ्री का 2, the let पॉइंट्स B A का कोऑर्डिनेट है 1 2 3, 1 2
3। ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट है -1 -2 -3। सी का कोऑर्डिनेट है -2 1 और 5 एंड डी का कोऑर्डिनेट है 3 3 2। अब हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी का डायरेक्शन रेशियो, तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ए बी तो क्या 1 माइनस 1 प्लस हो गया 2 और ये माइनस माइनस प्लस और 3 और फिर 3 गया तो प्लस। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी का सेम फार्मूला होता है x2 माइनस x1। तो x2 इसको लिए x1 तो माइनस माइनस प्लस कॉमा और 3 फिर ये -1 कॉमा 2 -5। अब कोई दो लाइन है, जैसे ये लाइन है ये ए बी और सी डी है, यानी क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर है, यानी दोनों का डायरेक्शन रेशियो, यानी अगर दोनों परपेंडिकुलर है सो दैट तो A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। हमको इसमें दिखाना है कि शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इज परपेंडिकुलर टू द, शो करना है तो इसका वैल्यू निकालना है। तो A1 का वैल्यू कितना है 2, दैट इज 2 4 और 6 दैट इज। अब यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 2 और ये हो गया -3। 5 तो अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2 और प्लस 6 इंटू -3 तो 10 प्लस 8 -18, यानी 18 - 18 इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाता तो क्या लिखेंगे, हैंस ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। यही हमको दिखाना था कि ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if the coordinates of A and B are इतना, तो prove that OA is perpendicular to OB। सेम O का ओरिजिन क्या कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, तो OA निकाल लेंगे, OA का डायरेक्शन रेशियो और फिर OB का, और दोनों का कर देंगे A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, 0 आ गया। तो सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इज पैरेलल टू द, तो ये ए बी हो गया और सी डी हो गया। तो पैरेलल जब होता है तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और सी डी का निकालेंगे। तो अगर ए बी यानी कहने का A1 बाई A2 का रेशियो B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, तीनों बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। सेम निकालेंगे ए बी का डायरेक्शन रेशियो, फिर सी डी का डायरेक्शन रेशियो A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 चेक कर लेंगे, तीनों इक्वल हो गया तो पैरेलल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स व्हिच डायरेक्शन रेशियो और इतना। यहाँ एंगल निकालना है, तो एंगल निकालना है तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। 3 का 5 नंबर, अब 3 का 5 नंबर डायरेक्शन रेशियो दिया है 1 1 2, तो हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 1 का 1 और ये
4 सेम 1 बाई डायरेक्ट ले लेते हैं हम 1 + 1 + 4 2 बाई 1 + 1 + 4 दैट इज कहने का अर्थ 1/√6 1/√6 2/√6। अब सेकेंड डायरेक्शन रेशियो √3 - 1 -√3 - 1, 4। अब फिर हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन तो √3 - 1। अब इसका √3 - 1 का स्क्वायर, पहले इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए इसका निकालने के लिए क्या √3 - 1 का स्क्वायर प्लस -√3 - 1 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसका a स्क्वायर 3 √3 का 3 1 और -2√3। अब ये दोनों माइनस है तो माइनस तो प्लस हो गया, तो -√3 का स्क्वायर 3 1 का 1 और प्लस 2√3। अब ये से ये ख़त्म 4 4 8 4 + 4 क्या हो गया 24। तो अब ये रफली हम कर लिए हैं और डायरेक्ट हम लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा √3 - 1 और नीचे में 24। अब क्या -√3 - 1 और 24 अब 4/24। अब निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है L1 × L2 M1 × M2 N1 × N2, दोनों के बीच का एंगल। तो अब L1 कितना है, L1 है 1/√6 और ये क्या है √3 - 1/24 प्लस अब क्या है 1/√6 और ये क्या है -√3 - 1/24 अब प्लस अब ये फिर क्या है 2/√6 2/√6 अब इंटू 4/√24। अब कॉस थीटा √3 - 1 नीचे में एलसीएम हो गया 24 × 6। अब फिर क्या है -√3 - 1 और प्लस 8। तब ये से ये ख़त्म -2 और प्लस 8 नीचे में 26 को हम लिख सकते हैं 6 × 4 और ये 6 है। अब 6 रूट के अंदर 2 6 है तो एक 6 बाहर निकला और 4 का 2 ख़त्म हो गया, तो क्या 1/2 यानी cos 60 डिग्री थीटा का वैल्यू आ गया 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना सेम ए बी और ये सी डी। ए बी का डायरेक्शन इसमें निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, फिर सी डी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। अब फॉर्मूला यूज कर देंगे cos थीटा = L1 × L2 + M1 × M2 + N1 × N2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द टू डायगोनल ऑफ क्यूब। टू डायगोनल ऑफ क्यूब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंपॉर्टेंट है फिगर हमको क्या निकालना है कि फाइंड द डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो इसका इंपॉर्टेंट है फिगर ध्यान से देखिए। पहले क्यूब बनाएंगे एक हम,
इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, इससे इसको और इससे इसको। अब पॉइंट देंगे इधर इस डायरेक्शन में, ये ए पॉइंट है, तो ये लेते हैं एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में वाई, और ऊपर जेड। अब ये है ओ ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0। अब ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट होगा x a 0 0। चूँकि ये क्यूब है तो सारा साइड इक्वल ही होगा। अब ये b, इस पॉइंट को लेते हैं b, तो b किस में है, b जो है x और y में है, तो x y वाला कोऑर्डिनेट होगा a, और ये z तो नहीं है, तो z क्या हो जाएगा 0। अब इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं c, तो y एक्सिस में है तो सिर्फ y का वैल्यू होगा a, बाकी सब क्या हो जाएगा 0। अब इस पॉइंट को हम लेते हैं, इसका मानते हैं e, तो e का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये तीनों में है, x में भी, y में भी और z में भी। अब ये है d, तो d किस में है, y और z में, तो x वाला 0, y और z। अब ये है g, तो g का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको मानते हैं g किस पर है, z पर, तो 0 0 और a। अब ये क्या है f, इसको माने f किस में है, z और x में, तो z और x वाला होगा, यानी a 0 और a, यानी a 0 a। फिगर इंपॉर्टेंट है, और प्रत्येक साइड की लंबाई क्या है a। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम क्या लेते हैं, लेट अस टेक ओ एज द ओरिजिन। ओ को क्या लेते हैं, ओरिजिन, ओ को ओरिजिन लेते हैं, एंड ओ ए का वैल्यू कितना है, ए, ओ बी का वैल्यू भी, ओ ए और ओ बी नहीं, ओ सी का भी वैल्यू है ए, और फिर क्या ओ जी का भी वैल्यू है ए, क्योंकि क्यूब है, ऑल साइड्स इक्वल होगा। अब इसका डायगोनल, द 4 डायगोनल्स आर। अब 4 डायगोनल कौन कौन सा है, पहला डायगोनल होता है ओ ई। अब दूसरा डायगोनल कौन होगा, सी और एफ, सी एफ। तीसरा डायगोनल कौन सा होगा, तीसरा डायगोनल होगा बी और जी। और चौथा डायगोनल कौन सा होगा, चौथा डायगोनल होगा ए डी। अब हमको किसी दो डायगोनल के बीच में निकालना है, तब द को और डी नेट्स ऑफ किसका, ओ एंड ई। अब ओ और ई का कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर, ओ का कितना है 0 0 0, एंड ई का कोऑर्डिनेट्स कितना है, ई का कोऑर्डिनेट्स है ए और ए। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो किसका, ओ ई का। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ओ ई का। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ ई का, तो क्या होगा a माइनस 0 दैट इज ए। अब हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन को साइन ऑफ, डायरेक्शन को साइन ऑफ ओ ई।
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ निकालते हैं ओ ई का, तो क्या हो जाएगा ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमा ए बाई ए स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर। तो √3 बाहर ए निकला कट गया 1/√3a 1/√3 हमको चार को क्या निकालना है, 4 डायगोनल है मेरे पास, कोई 2 डायगोनल के बीच हमको एंगल निकालना है। तो एक डायगोनल हम ओ ही लिए हैं, अब फिर दूसरा लेते हैं ए डी, द को और डी नेट ऑफ ए एंड डी, ए डी का। तो ए डी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए का कोऑर्डिनेट्स है a 0 0 और डी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या था a 0 0, डी का क्या है 0 a एंड 0 a। हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए डी, सेम 0 में से a, अब a माइनस 0 दैट इज माइनस a। अब डायरेक्शन को साइन ऑफ ए डी सेम माइनस a बाई, तीनों का स्क्वायर करके डालेंगे, यानी ए स्क्वायर ए बाई ए स्क्वायर कॉमा ए बाई ए स्क्वायर, यानी दैट इज क्या हो गया, ये माइनस 1/√3 बचेगा, ये 1/√3। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब मान लेते हैं कि लेट इफ थीटा बी द एंगल, थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन डायगोनल ओ ई एंड ए डी। तब फार्मूला हम लगाते हैं, फार्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू, अब क्या है 1/√3 माइनस 1/√3 प्लस 1/√3 इंटू 1/√3 प्लस 1/√3 इंटू 1/√3। तो ये क्या हो गया, माइनस 1/3 प्लस 1/3 और प्लस ये ख़त्म हो गया, यानी थीटा क्या हो गया, cos इनवर्स 1/3। सिमिलरली द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल इज सेम, इसी पर तरीका से सिमिलरली सिमिलरली द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल इज क्या है, cos इनवर्स 1/√3। किसी भी 2 डायगोनल के बीच जो हम एंगल निकालेंगे तो सेम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4 का। 2 ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगोनल ऑफ द क्यूब, द प्रूफ दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/। तो ये इम्पोर्टेंट है, बिहार यूनिवर्सिटी में भी बराबर पूछता है और मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
जैसे हम पिछला बनाए थे सवाल, सेम टाइप से इसको ही बनाएंगे। इसमें भी सेम ही सब कुछ सेम लिखना है, खाली नंबरिंग चेंज कर देना है। नंबर 4 का 1 था, ये 4 का 2। फिगर सेम, ये जो फिगर हम बनाए हैं सेम। लेट अस टेक ओ एज द ओरिजिन और एंड ओ ए ओ सी ए ओ जी ए। द 4 डायगोनल आर इतना इतना इतना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ एन ई ओ एन ओ, the coordinates of O N E are 0 0 और ये क्या है 0 और ये क्या है A और A, तीनों A है। अब हम सेम निकाले हैं कि डायरेक्शन रेशियो किसका निकाले हैं OA का। इसमें भी वही करना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन OE का निकाले हैं सेम। द डायरेक्शन द कोऑर्डिनेट ऑफ AND और इतना इतना। अब AD का भी निकालें सेम, यहाँ तक हम सेम करेंगे। अब इसके बाद हमको क्या ध्यान करना है, 2 डायगोनल का तो हम निकाल लिए हैं, अब तीसरा डायगोनल का निकालेंगे। तीसरा मेरा कौन सा बच गया, तीसरा एक हम OE का तो निकाल लिए हैं, AD निकाल लिए हैं। अब हम कौन सा निकालेंगे, BG निकालेंगे और CF का निकालेंगे। अब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ CNF, द को और D नेट ऑफ C एंड किसका निकालना है F का। C का C का कितना है 0 A 0। अब देख लीजिए फिर से, C का कितना है 0 A 0 और F का क्या है A 0 A। F का है A 0 A 0 A 0 एंड A 0 A। अब क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ CF। तो A, अब 0 माइनस A में से 0 घटाएं, कॉमा 0 माइनस A, फिर A माइनस 0, दैट इज A माइनस A और A। अब डायरेक्शन को साइन सेम, A का स्क्वायर A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर कॉमा A से दैट 1/√3 माइनस 1/√3 और 1/√3। अब मेरे पास बच कितना गया, 3 डायगोनल का तो हम निकाल लिए, चौथा डायगोनल बच गया BG, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड G। अब BG का निकालेंगे, तो फिर लिखेंगे क्या, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड G आर। गौर से देखिए B का कितना कोऑर्डिनेट्स है, B का A 0, B का है A 0 और G का कितना है 0 0 A। और B का कोऑर्डिनेट्स है A 0 एंड G का है 0 0 A। अब फिर हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ B G। डायरेक्ट हम लिख देते हैं, अब A में से 0 घटाएं तो A, फिर A में से 0 घटाएं तो A और 0 में से A गया तो माइनस A। डायरेक्शन रेशियो, A में से 0 गया तो A, फिर A में से 0 गया तो A, 0 में से गया तो 0। डायरेक्शन को साइन सेम,
ए के बाई करेंगे, इसका सेम आ जाएगा 1/√3, 1/√3, और ये -1/√3। सारे का निकाल लिए हम। अब सारे का हम निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब मानते हैं कि कोई लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, LM। वो क्या बनाता है, एंगल अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, चारों डायगोनल से। अब क्या मानते हैं कि लेट LMN be the direction कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ द लाइन का, जो which makes एंगल, जो एंगल कितना बनाता है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, विथ 4 डायगोनल, 4 डायगोनल है, विथ द 4 डायगोनल्स। और डायगोनल्स किसका है, ऑफ द क्यूब का। तो देन हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, कॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल मानते हैं कि किससे बना रहा है, पहला डायगोनल से, तो कॉस अल्फा, तो L1 इंटू L2, M1 इंटू M2, N1 इंटू N2। तब हम क्या रखेंगे, इसका है L, और पहले वाला का जो क्या था, OE का क्या था, डायरेक्शन कोसाइन 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो L इंटू 1/√3, M इंटू 1/√3, N इंटू 1/√3। 1/√3 कॉमन हो गया, L प्लस M प्लस N। अब इसी प्रकार सिमिलरली, अब लाइन सेकेंड डायगोनल से कितना बनाता था, सेकेंड डायगोनल का कितना था, 1/√3 माइनस 1/√3 1। इसी तरह हम चारों डायगोनल से बनवाएंगे, चारों डायगोनल से, तो क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, तो 1/√3 कॉमन हो गया, ये क्या बच गया, L माइनस M प्लस N। अब कॉस गामा, तो 1/√3, आगे पीछे आप किसी भी डायगोनल से बनवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, LM माइनस। अब कॉस डेल्टा 1/√3, तो L माइनस L प्लस M प्लस N। तो अब क्या करते हैं, क्योंकि हमको लाना क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा, तो तीनों को ऐड करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो कॉस स्क्वायर, तब कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर होगा, तो 1/√3 का स्क्वायर 3 हो गया, और L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर। फिर अब सेकेंड में √3 का स्क्वायर 3 हो गया, L माइनस M प्लस N का स्क्वायर हो गया। फिर √3 का स्क्वायर 3 हो गया, L प्लस M और माइनस N का स्क्वायर हो गया। फिर √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस L प्लस M प्लस N का स्क्वायर हो गया। अब 1/3 हम कॉमन लेते हैं, सब में कॉमन हो गया, तो अब क्या है, L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर माइनस L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर।
अब होल स्क्वायर, अब 1/3 है और इसका ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ab तो 2lm अब प्लस 2ac तो 2ln अब प्लस 2mn। अब इसका करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ए बी तो माइनस 2lm, ए सी तो प्लस 2ln माइनस एम एन तो 2mn। और फिर इसका तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर वही ए बी तो एल एम तो 2lm, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, एल एम प्लस 2ab और ए सी तो ये हो जाएगा माइनस 2ln और माइनस 2mn, फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ए बी तो माइनस 2lm और माइनस 2ln प्लस 2mn। 1/3 है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर ये एक और ये एक, बाकी सब कट जाएगा। 2lm यहाँ है और 2lm यहाँ माइनस, 2ln यहाँ क्या है प्लस और 2ln यहाँ माइनस, 2lm यहाँ प्लस है 2lm यहाँ माइनस है, 2mn यहाँ माइनस है 2mn यहाँ प्लस है, 2ln यहाँ माइनस है और 2ln यहाँ कट गया, 2mn यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ माइनस 2mn प्लस सारा कट गया, तो ये हो गया 1, ये हो गया यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1 यानी आ गया 4/3, यानी प्रूव हो गया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। कभी कभी इसी में क्या करता है, ये तो प्रूव हो गया, कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा 4/3, 1 2 3 4, 4 माइनस 4/3 ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। एलसीएम लेंगे तो 12 में से 4 गया तो 8/3 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा।